नाम था राघव। उम्र लगभग 32 साल। पेशे से एक फोटोग्राफर और एडवेंचर ट्रैवलर। उसे दुनिया की अनछुई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। इस बार उसने तय किया कि वह अफ्रीका के एक वीरान और बेहद खतरनाक रेगिस्तान एल नाफूद में अकेले जाएगा और वहाँ की जिंदगी, जानवरों और स्थिति को अपने कैमरे में कैद करेगा। हर किसी ने उसे मना किया। वहाँ न पानी है, न दिशा और न ही मोबाइल नेटवर्क। लेकिन राघव जिद पर अड़ा था। उसने अपने साथ एक सैटेलाइट फ़ोन, कुछ राशन, पानी, कैमरा और एक जीपीएस लेकर सफ़र शुरू कर दिया। रेगिस्तान की शुरुआत तक सब कुछ ठीक था। पहले 2 दिन वह जीपीएस के सहारे सही दिशा में चलता रहा। तीसरे दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया, रेत का तूफान। जीपीएस डिवाइस खराब हो गया। दिशा का कोई अंदाजा नहीं रहा। सैटेलाइट फ़ोन में भी सिग्नल गायब हो गए। अब राघव पूरी तरह से रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला और भटका हुआ था। पहले 10 दिनों में उसका खाना और पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। दिन में 50 डिग्री तापमान और रात में 4 डिग्री। वो दिन में रेत के नीचे छुपकर गर्मी से बचता और रात में कुछ दूर तक चलता। वह खुद को जीवित रखने के लिए बचे हुए पानी की बूंदें नाप तौल कर पीता। खाने में कुछ बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स ही बचे थे। छठे दिन उसने एक मरा हुआ कैक्टस देखा जिसमें थोड़ी नमी थी। उसने उसे काटकर पानी निकाला और पी लिया। इसी दौरान उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब यह खेल, सर्वाइवल, से ज्यादा मौत से लड़ाई बन चुका है। 11वें दिन उसे दूर एक चट्टान के नीचे कुछ हलचल नजर आई। पास जाकर देखा तो वह एक बीमार लोमड़ी थी। भूख और प्यास ने राघव को लगभग जानवर जैसा बना दिया था। उसने लकड़ी से उस लोमड़ी को मारा और उसका कच्चा मांस खाया। यही उसकी पहली शिकार थी। रातों को उसे सर्प, बिच्छू और रेगिस्तानी कीड़े काटते थे। उसने अपनी पैंट फाड़कर पट्टियां बनाई और खुद को ढकने लगा। कभी कभी रात को ऐसे डरावने आवाजें आती जैसे कोई भूत प्रेत पास से गुजर रहा हो, पर यह सिर्फ उसका भ्रम था या शायद नहीं। 20वें दिन उसे दूर एक पुराना ट्रक दिखा। पुराना, जंग खाया हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत पानी की बोतलें पड़ी थीं। शायद कोई और मुसाफिर भी पहले यहाँ भटका होगा। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। चेहरा सूख चुका था, होंठ फटे हुए थे, पैरों में छाले थे। मगर अब उसका मन पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार था। उसने रेत खोदकर नीचे से ठंडी मिट्टी निकाली और उसी से खुद को ढक लिया ताकि दिन की गर्मी से बच सके। फिर उसने एक पुरानी घड़ी के कांच से सूरज की रोशनी को केंद्रित कर आग जलाने की कोशिश की और कामयाब हो गया। अब वह छोटे जीवों को भूनकर खा सकता था। 41वें दिन उसे एक सूखा पेड़ मिला जिस पर छिपकली और कीड़े थे। उसने पत्थरों से उन्हें मारा और पकाकर खाया। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा मैं इंसान नहीं रहा, अब सिर्फ एक जीवित जीव हूं जिसे मरने से नफरत है। 51वें दिन एक चमत्कार हुआ। उसे रेत में एक टूटे हुए कंपास का हिस्सा मिला। अब वह दिशा का कुछ अंदाजा लगाने लगा। उसने सूरज की दिशा, चंद्रमा की चाल और पक्षियों की उड़ान देखकर रास्ता तय करना शुरू किया। 58वें दिन उसे दूर से एक ऊंट दिखाई दिया। वह अकेला था और उसके गले में एक रस्सी बंधी थी। शायद किसी खानाबदोश का खोया हुआ ऊंट था। राघव ने बड़ी मुश्किल से ऊंट को पकड़ा और उसके साथ चलना शुरू किया। अब उसके पास एक साधन था जो उसे ज्यादा दूरी तक ले जा सकता था। उसने ऊंट के साथ दूर तक यात्रा शुरू की। 66वें दिन ऊंट मर गया। वह खुद भी अब लगभग चलने की हालत में नहीं था। शरीर का हर अंग जल चुका था, होंठ काले पड़ गए थे, आंखें अंदर धंस चुकी थीं। 69वें दिन उसने तय किया कि अगर कल तक कोई नहीं मिला तो वो खुद को खत्म कर देगा। वह एक ऊंचाई पर चढ़ गया और वहीं बैठकर मरने का इंतजार करने लगा। 71वें दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें जब उसकी आंखों पर पड़ी तो उसे दूर दूर तक कुछ ट्रक चलते नजर आए। रेत के बीच एक काफिला, शायद तेल कंपनी का। राघव ने अपनी फटी हुई शर्ट से झंडी बनाकर हिलाना शुरू किया। उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। एक ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ी। वो लोग उसके पास पहुंचे और उसे उठाया। राघव बेहोश हो गया। अगले 12 दिन अस्पताल में इलाज चला। डॉक्टर ने बताया अगर एक दिन और वह वहीं पड़ा रहता
तो मर चुका होता। शरीर में 60% पानी की कमी, कीड़ों के काटने से जहर और मानसिक तनाव, ये सब उसके शरीर में थे। लेकिन वह बच गया। बाद में उसकी इस यात्रा पर एक किताब छपी, रेत के सीने में 71 दिन। वह किताब दुनिया भर में बिकी और राघव एक उदाहरण बन गया कि इंसान चाहे तो मौत को भी चकमा दे सकता है।